एक पंजाबन कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई। हाय सोना सोना और दिल मेरा सोना। जैसे बच्चे कुछ चीजें खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं या कुछ ऐसा, तब कैंपा कोला बोलते थे, वे पीने जाते थे। मैं फिल्म देखने जाता था उनके साथ। इकबाल भट्टी जी के शुरू से फैन रहे हम, तो उनके ऑफिस जब कॉल आया कि हमें ना एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें हीरो टाइप का लड़का चाहिए। आई फेल्ट कि चलो, इन्होंने बुलाया, बोले हीरो है फिल्म का और हीरो टाइप का ही चाहिए। इंडस्ट्री के दो ही शो थे, बालिका वधू और उत्तम, एंड यू आर पार्ट ऑफ वन ऑफ द मेन शो। तो उतरन से वैसे मेरी एंट्री हुई। उतरन मैंने फिर 3 साल किया। कोई भी बंदा जिसको पता है मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मैं तैर नहीं पाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, तो ऐसा बंदा तो डूबेगा ही। सबसे पहले आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि मुझे पता है कि जो सीखा है, जो आप करने जा रहे हो, तो वो अगर आपको अच्छे से आता है, तो आई डोंट थिंक कि कभी आप डूबोगे। हाँ, टाइम लगता है। आप में वो एंड्योरेंस होनी चाहिए, आप में वो पेशेंस होना चाहिए कि मैं ये संभाल पाऊंगा। हेलो, नमस्ते, सत श्रीकाल। गुड मॉर्निंग सर, सत श्री अकाल। स्वागत है गुड आपका मॉर्निंग। हमारी टेक वन डिजिटल के इंस्टाग्राम लाइव सेशन में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी। तो सर, आपके ज्वाइन होने से पहले मैंने सबसे यही कहा कि आज हमारे साथ जो हस्ती जुड़ने वाली है, आपने उन्हें काफी टीवी सीरियल्स में, फिल्मों की बात की जाए, एड्स में बात की जाए, आपने उन्हें देखा है। जिस तरह मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि आपको हर कोई जानता है। तो हम स्टार्ट इससे करते हैं कि पंजाब से मुंबई की जर्नी का सफर कैसे शुरू हुआ। इट्स ऑलवेज कॉमन, आप जब छोटे होते हो तो आपको इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों को करने में। तो शायद बचपन से मैं फिल्मी दुनिया से काफ़ी जुड़ा हुआ था कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो खिलौनों के साथ खेलते हैं, कुछ और दोस्तों के साथ खेलते हैं। मैं फिल्में देखता था बहुत ज़्यादा। आई थिंक मैं 3 साल का था, मुझे याद है। मैं जब भी घर वाले प्लान करते थे मूवी देखने का, तो मैं जिद करता था मूवी जाने की। तो वो शायद चीज़ें मतलब बचपन से ही दिमाग में आ गई थी कि इंटरेस्ट इस चीज़ में। और जैसे हमेशा कहा जाता है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, वो चीज़ शायद आगे जाके आपका करियर भी बनती है। और आपका वो चीज़ें मार्गदर्शक भी करती है, क्योंकि आप बचपन से इन चीज़ों को लेके चल रहे हो। और वही एक्सपीरियंस आपकी जो एक एज होती है पढ़ाई की, जब आप 19-20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई खत्म करते हो, तो आपको लगता है कि मैंने जो 20 साल और 17 साल जो लाइफ दी है, वो ऐसी चीज़ को दी है जो शायद मेरा करियर बन सकता है। तो शायद मेरे साथ ऐसा रहा। जी। तो सर, बात करें कि जब फर्स्ट टाइम आपके पेरेंट्स ने सुना कि आप एक्टर बनना चाहते हैं और उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो क्या रिएक्शन उनका था। नहीं, आई थिंक घर वालों का कुछ ऐसा इशू नहीं था, बिकॉज हम बड़े लिबरल थे घर वाले। मैं जैसे बताया कि मैं फिल्म के लिए बोलता था, फिल्म जाते, कभी कभी मैं अकेले भी चला जाता था, उनके पैसे लेता तो बताता नहीं था। और लोग जैसे बच्चे कुछ चीजें खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं या कुछ ऐसा, तब कैंपा कोला बोलते थे, वे पीने जाते थे, मैं फिल्म देखने जाता था उनके साथ उससे। तो शायद उनको लगता था ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। और मेरे ख्याल से बचपन में भी, स्कूल में भी जब मैं होता था, तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे ना एक्ट होते थे। तो मुझे ना बड़ी एक झिझक होती थी कि कैसे करेंगे, लोगों के सामने कैसे नहीं करेंगे। वो शायद इसलिए थी क्योंकि मुझे आगे जाके ये चीजें करनी थी। तो वो स्कूल में भी वो चीजें शुरू हो गई, जिनको हम स्किट बोलते थे स्कूल के टाइम में। तो 2-2 मिनट का एक्ट होता था, 3 बच्चों का, 4 बच्चों का। तो मैं आई वाज पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। एंड धीरे धीरे जब ये फिल्मों का जो जोर बढ़ता गया, और मेरे घर में हमेशा जिक्र होता था, डैडी के साथ मेरी हमेशा फिल्मों की बातें होती थी। याद है, मुझे याद है कि ही यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑल एक्टर्स, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र। तो आपको बचपन से वो नाम याद हो गए थे, जो आप अपनी उम्र में आगे लोगों के नाम याद करते हैं। आजकल के बच्चे हैं, ऋतिक रोशन की बात करते हैं, तो टाइगर श्रॉफ की बात करते हैं। उस वक्त मैं शायद उन धर्मेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी फिल्में देखा करते थे, जबकि टाइम था सलमान खान का, शाहरुख खान का। तो मुझे लगता है कि वो शुरू से था काफी चीजों दिमाग में। जी। तो फर्स्ट जो आपको ब्रेक मिला वो कैसे मिला, और वो जो एक्ट था उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, मैं कभी भी इस चीज को ब्रेक नहीं बोलता हूँ। ब्रेक ये होता है कि आपको एज ए हीरो लॉन्च किया गया है इंडस्ट्री में, जैसे बोला जाता है, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे जब ब्रेक, मैं अपना ब्रेक बोलूंगा कि जब मैंने कॉलेज खत्म किया, तो मेरा प्लान था कि मैं बॉम्बे जाके अपना एक्टिंग में ट्राई करूं, बिकॉज मुझे, मैं काफी जैसे मॉडलिंग कर रहा था और थिएटर वगैरह में थोड़ा सा जुड़ा हुआ था। लेकिन मुझे लगता था अभी इतना परिपक्व अभिनय नहीं हुआ है, जिसको बोलते हैं। तो मेरे एक जान पहचान वाले थे, वो थिएटर वगैरह करते थे। मैंने उनको बोला मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, और आई वांट टू बी एन एक्टर एंड आई वांट टू गो टू बॉम्बे। तो बोलते यार, इतना तैयारी करके जाओ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम तैयार होकर नहीं आए। तो फिर मैं कहा, सर क्या करें बताइए। बोले कुछ दिन आप हमारे साथ आओ। तो मैं उनके साथ उनका प्ले देखने गया, उनकी रिहर्सल ज्वाइन की मैंने। एक प्ले है माइजर, द माइजर, कंजूस।
तो वो प्ले की रिहर्सल जब देखता था मुझे लगता था कि ये सब लोग अपना अपना एक पुराने हैं, इनको डायलॉग याद है, ये सब है। तो पता किया वो बोले हम 4-5 साल से ये प्ले कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि कोई भी चीज इतनी आसानी से शुरू नहीं होती है, हर चीज पकने में टाइम लेती है। तो ये अगर 4-5 साल से प्ले कर रहे हैं और इनको तब जाके इतने अच्छे डायलॉग याद हुए हैं, तो मैंने तो अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है। मैंने तो छोटी छोटी चीजें की हैं, थिएटर किया है, मॉडलिंग की है, और प्रॉपर कभी कोई पूरा प्ले भी नहीं किया कि वन एक्ट प्ले होता है या टीम के साथ प्ले होता है। तो देन आई रियलाइज कि नहीं। फिर मैं सबके इंटरव्यूज देखता था, नसीर जी के या जितने ओमपुरी जी के, ऐसे एक्टर जो एक्टर्स गिने जाते हैं, हीरो नहीं गिने जाते हैं। इनकी जो फिल्में थी जिनको हम उस वक्त 8 फिल्मों का नाम देते थे, करंट या अम्मू, ऐसी कुछ फिल्में थी इनकी, मैं देखता रहता था। मुझे लगता था इन फिल्मों में एंटरटेनमेंट नहीं है लेकिन एक कहानी है, एक रियलिटी है, रियल सिनेमा है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक आई गॉट इनटू कैरेक्टर्स की मैं जितने भी रोल करता हूँ, मैं वो सीरियल की एक्टिंग वाले नहीं कर पाता हूँ। मैं रियल टाइप की वो डायलॉग डिलीवरी है वो मैंने रियलाइज किया जब सब काम देखे मैंने। तो ये शुरुआत थी, उन्होंने बोला कि काम करो, ग्रेजुएशन हो चुका है तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का है, यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, थिएटर डिपार्टमेंट में। तो राज बब्बर जी भी यहीं से थे, ओमपुरी जी भी इन लोगों के साथ थिएटर करते थे। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ों का कनेक्शन आया कि उन्होंने भी बताया था कि हम थिएटर करते थे, हम उस रास्ते से आए हैं, फिर हम दिल्ली आए। तो मैंने बोला मेरा रास्ता दिल्ली नहीं है, मेरा रास्ता यहाँ से बॉम्बे है, तो मुझे 2 साल कम से कम मैं अपने शहर में दे सकता हूँ, क्योंकि एक आसानी है कि अपना शहर है, आपको कहीं और नहीं रहना है। तो वो 2 साल मैंने जब पंजाबी यूनिवर्सिटी में थिएटर किया, तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड आई कैन सी वो करते करते मुझे काफी लोगों के जैसे ऑडिशंस होते थे चंडीगढ़ में, या बॉम्बे से कोई टीम सीरियल की शूटिंग करने आती थी पटियाला में, चंडीगढ़ में, तो वो थिएटर डिपार्टमेंट से पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, वहां से स्टूडेंट्स को पिक करते थे। तो मैं अक्सर फिर ऑडिशन देता था और मैं सेलेक्ट हो जाता था। तो फिर मुझे लगा नहीं, शायद यही रास्ता था, ये छोटे छोटे जो पड़ाव है मैं पार करता जा रहा हूँ। तो मैंने पंजाब में शायद रहते ही काफी सारे म्यूजिक वीडियोस किए, काफी सारे मैंने सीरियल में काम किया, दूरदर्शन के, डीडी कश्मीर के। तो दैट वाज लाइक आई थिंक कैन से दैट एक प्रेपरेशन थी मेरी बॉम्बे में एक्टिंग के ऑडिशन देने की, एक्टिंग में काम करने की। क्योंकि बॉम्बे आके आप थिएटर नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास इतना फंड्स नहीं होते, घर वाले आपको इतना सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप जाके वहाँ पे 2 साल रहो, थिएटर करो। आपको एक्टिंग करने आए हो तो एक्टिंग में आपको क्विक काम चाहिए। तो वो तैयारी मैंने अपने शहर में रह के की। फिर मैं जब बॉम्बे पहुंचा तो मुझे फिर पहली फिल्म मिली मनमोहन सिंह, जो यश चोपड़ा के कैमरामैन थे, उनको अक्सर मैं मिलने की कोशिश करता रहता था। पंजाब में भी एक बार उनको मिला था मैं। तो उन्होंने बोला जब भी बॉम्बे आओगे तो कुछ मिलेंगे, जरूर करेंगे। फिर ये कहते हैं लक थोड़ा सा, उस वक्त वो फिल्म प्लान कर रहे थे जिमी शेरगिल के साथ, पंजाबी फिल्म, और मैं पंजाब से ही आया था। तो मैंने बोला ठीक है मन जी, मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ। लेकिन तब तक कुछ फाइनल नहीं था, जैसे आप ब्रेक बोलते, ब्रेक वगैरह कुछ नहीं था। जुड़ गया हूँ, मैं रोज मिल रहा हूँ, और मैं उसमें उनकी स्क्रिप्टिंग में उनके साथ देखता था कि क्या क्या स्क्रिप्ट कैसे होती है। आई थिंक वो चीजें सब एक टाइम के साथ ग्रो हुई। उस फिल्म में जब कास्टिंग फाइनल हुई तो बोले सरदार लुक वाले लड़के का एक कैरेक्टर खाली है। तो आई डेंट वांट टू डू, बिकॉज मैं अपने आप को सोचता था कि मैं हीरो बन के आऊंगा, वैसे करूंगा, ऐसे बाल होंगे, ऐसे बियर्ड होगी। लेकिन बोले नहीं, बियर्ड बढ़ानी है, पगड़ी बांधनी है। फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे लगा नहीं, रोल तो अच्छा है और टीम भी बहुत अच्छी है, और बड़े बड़े एक्टर्स हैं पहली फिल्म में आपके। अनुपम खेर जी हैं, जिमी शेरगिल है, जूही बब्बर है, तो राज बब्बर है, कीर्ति दवे हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुके थे। आप इन लोगों के बीच में रह के हमेशा कुछ ना कुछ सीखोगी। तो मैंने फिर बोला ठीक है सर, करते हैं। तो इस तरह मुझे पहली फिल्म मिली। तो मैं इसको ब्रेक नहीं बोलूंगा, एक प्रोसेस बोलूंगा जहाँ पे आप जुड़े हुए हो और आपने चूज किया कि चलो यही करके देखिए। जी। तो आज सर आप कलर्स की बात की जाए, जी टीवी की बात की जाए, स्टार प्लस की बात की जाए, हर एक ऐसे चैनल पे है जहां पर आपने बहुत बेहतरीन सीरियल्स की हैं। उत्तरन की बात की जाए, कुमकुम भाग्य की बात की जाए, या कसम की बात की जाए, वन ऑफ माय फेवरेट सीरियल जो आजकल हम सबको बहुत पसंद आ रहा है, तेरी मेरी जोड़ियां। तो उसमें जो आपका रोल है, किरदार है, वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब मुझे वो सीरियल सच में बहुत पसंद है, तेरी मेरी जोड़ियां, और आजकल वो वाकई सबको बहुत ही पसंद आ रहा है। तो इतने सारे जो सीरियल्स और इतने सारे जो जैसे जी टीवी, कलर, स्टार प्लस पे जो आप काम कर चुके हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, और कोई ऐसी मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको एक जर्नी रही है। 2005 में मैंने पहली फिल्म जब की थी, तब लगा था फिल्मी करियर शुरू हो गया, और उसके बाद इमीडिएट दूसरी फिल्म मिली मुझे वतना तो दूर, जो मैंने मॉरिशस में शूट की। तीसरी फिल्म मिली मुझे बैक टू हनीमून, जो फिल्म कभी आई नहीं, और बड़ी टीम की फिल्म थी, और गुलशन ग्रोवर के साथ थी, हॉलीवुड टाइप की फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो वो लंदन में शूट किया मैंने। तो आई वॉज लकी इनफ कि पहली फिल्म मैंने पंजाब में शूट की, दूसरी मैंने मॉरिशस में, तीसरी मैंने शूट की लंदन में। तो आप एक नए एक्टर हो, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बिकॉज पंजाब से आप आए हो,
आप अब्रॉड में शूट कर रहे हो फिल्में और अच्छे रोल हैं, लेकिन फिल्मों से मुझे लगा कुछ हो नहीं पा रहा ज्यादा। देन इन बिटवीन भट्टी साहब के ऑफिस से कॉल आया कि एक फिल्म कर रहे हैं कॉमेडी, क्योंकि जसपाल भट्टी जी के शुरू से फैन रहे हम, और उनके छोटे छोटे जो उल्टा पुल्टा या उनके जो सीरियल आते थे फुल टेंशन, शुरू से हमने एंजॉय किए हैं। तो ऑलवेज वो कॉमेडी के किंग रहे हैं इस तरीके से। जैसे आज कपिल शर्मा है, उस वक्त जसपाल भट्टी साहब थे, तो उनके ऑफिस जब कॉल आया कि हमें ना एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें हीरो टाइप का लड़का चाहिए। आई फेल्ट कि चलो, इन्होंने बुलाया, बोले हीरो है फिल्म का और हीरो टाइप का चाहिए। तो मैं दाढ़ी वाली शेव की, बाल वाल छोटे किए, तो शूटिंग करने जब पहुंचे तो भट्टी साहब वाज प्लेइंग माय ससुर जी, एंड विवेक शोक जो मेरे साथ मेरी पहली फिल्म में हमारे वहाँ पे चाय वाला बने थे, वो मेरे फादर बने हैं। और भट्टी साहब की पूरी टीम, जिनको हम बचपन से देख रहे थे, उल्टा पुल्टा से लेकर फुल टेंशन फ्लॉप शो तक, तो सब एक्टर्स के अगेन आप ये पार्ट ऑफ ऑल वेटरन एक्टर्स जिनके साथ आप काम कर रहे हो। तो मुझे हमेशा कॉमेडी का रहा है शौक, लेकिन कॉमेडी का तो की नहीं थी। पहली फिल्म मेरी एक सिंपल सरदार हीरो था जो जिम्मी के साथ दोस्त था उसका। दूसरी फिल्म कॉमेडी थी, इंग्लिश फिल्म, जो फिल्म आई नहीं क्योंकि जब तक दिखा नहीं तब तक पता नहीं। देन ये फिल्म जब मिली तो इसमें अब ऑब्वियसली दिग्गज हैं जसपाल भट्टी साहब और विवेक शोक, तो बहुत मजा आया इनके साथ काम करने का। ये फिल्म खत्म हुई, फिर लगा कि नहीं, फिल्मों का कुछ पड़ाव बहुत स्लो है, एक साल में एक फिल्म मिलती है, आपका ना तो घर चल पाएगा ना जिंदगी चल पाएगी। देन आई वाज डूइंग सीरियल, बीच बीच में मैंने सीआईडी किया, आहट किया, सन्नाटा किया, दूरदर्शन के कुछ सीरियल किए, एड्स किए, तो लाइफ चल रही थी। मतलब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल था कि काम करने का स्ट्रगल था, काम ढूंढने का स्ट्रगल नहीं था कि एक शूट खत्म किया तो दूसरे की मीटिंग है वो कर रहे हैं। तो ऐसे 2005, 6, 7 निकल गए। 7, 8, 7 के बीच में वेंट फॉर सम ऑडिशन। जी टीवी का एक बहुत ही अच्छा शो बनाया था मैंने अयूब खान के साथ, जो दिलीप साहब के भांजे हैं, और मैंने उनको दिल चाहता है फिल्म में देखा था और उनका गाना बहुत चला था, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। तो ऑब्वियसली आप लोगों को शुरू से देख रहे हो क्योंकि फिल्मी सोच तो शुरू से रही है। तो ही वॉज प्लेइंग माई ब्रदर। बाकी सारी कास्ट उन्होंने नहीं उठाई थी, तो बोले कि सीरियल है और ये हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 2 साल का करेंगे। तो मैंने बोला चलो, फिल्में 3 साल ट्राई कर ली है। फिल्मों का है कि अच्छी फिल्में की हैं तीनों, बुरी फिल्में नहीं है चारों, लेकिन कुछ रेगुलर होना चाहिए। एक फिल्म खत्म की दूसरी शुरू, तब ऐसा इतनी इजी था नहीं। तो ये सीरियल मिला, राखी, हम लीड थे, तीनों भाई बहन की कहानी थी, 2 भाई 1 बहन की। तो 2 साल जब ये सीरियल किया तब लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आप काम कोई भी करते हो, वो काम आपको अपनी आपकी आदत डाल देता है। लेकिन सीरियल में सबसे अच्छी बात की थी, आप रोज काम कर रहे हो, आप रोज शूट कर रहे हो, आप रोज सीख रहे हो आने वाले टाइम के लिए। तो राखी में ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने सब एक्टर्स के साथ काम किया, जो नए भी थे कुछ पुराने भी थे, और बहुत अच्छे लोग थे सारे, एक फैमिली बन गई। 2007 और 8, 2 साल राखी चला। 8 में जब राखी बंद हुआ तब एक डर था कि अरे दूसरा सीरियल कैसे मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं। बट कहते ना किस्मत होती है चलती रहती। तब मिला वर्ल्ड पॉपुलर शो उतरन, जो कि इन्हीं की कंपनी का था, और इन्होंने राखी के खत्म होने के कुछ दिन बाद, आई थिंक मैं सुबह 8 बजे सो ही रहा था, मुझे फोन आया कि आज शाम से शूटिंग कर रहे हैं आपके साथ। तो मैंने बोला कौन सा? बोले उतरन। उतरन में बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, लीप आ रहा था। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई थी कि बच्चों से आप ज्यादा देर काम नहीं करा सकते, कुछ ऐसा था। बिकॉज सब चीजें अच्छी और बुरी अलग तरीके से आपके लिए होती है। तो उतरन वॉज नंबर 1 शो दैट टाइम, क्योंकि बच्ची ने जो स्टैब्लिश किया था शो, बहुत बड़ा हिट हो गया था उतरन। तो उस वक्त बालिका वधू भी चल रहा था। तो इंडस्ट्री के 2 ही शो थे, बालिका वधू और उतरन, एंड यू आर पार्ट ऑफ वन ऑफ द मेन शो। तो उतरन से वैसे मेरी एंट्री हुई। उतरन मैंने फिर 3 साल किया, सेम टीम के साथ, सेम प्रोडक्शन कंपनी थी। तो 5 साल मैंने एक ही कंपनी के साथ निकाल दिया। तब फिर लगा कि नहीं, अब तो कहानी निकल गई है। देन फिर अलग अलग लोगों के साथ काम किया। फिर आई थिंक इंडस्ट्री के कोई भी प्रोडक्शन हाउस नहीं थे जिनके साथ मैंने सीरियल ना किया हो। क्योंकि आज मुझे लगता है, जब मैं लॉकडाउन में मुझे किसी ने पूछा कि आपने कितना काम किया, तो मैं ढूंढने बैठा, तो कुछ 60 के आसपास सीरियल्स के नाम मेरी लिस्ट में आए, जिनमें सावधान इंडिया, अदालत, जी हॉरर शो, एपिसोडिक स्टोरीज होती थी, वो भी कई बार कर चुका था मैं। और 35 के आसपास मेरे मेन सीरियल थे जो मैंने प्रॉपर कैमियो या अच्छे रोल में किए थे। तो देन पता नहीं चला कब ये 2000 अभी 24 में 19 साल निकल गए हैं। कोई 5 से मैंने अगर करियर शुरू किया, टीवी का करियर तो 15 साल हो गए हैं। और इतने सीरियल जब करते हैं तो लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन जब लोग बोलते हैं कि अरे आपको उसमें देखा था, उसमें देखा, तब लगता है ठीक है, हमने अपना वो पड़ाव पार कर लिया है, जिसमें एक आप कहीं भी खड़े हो, कहीं भी जाते हो, लोग आपको पहचानते हैं। तो अब तेरी मेरी डोरियां जैसा सीरियल, जो मुझे, मैंने स्टार प्लस के साथ काम नहीं किया, स्टार प्लस के साथ मेरा एक ही सीरियल था जो उतरन की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, तेरे मेरे सपने, जो कि मैंने कुछ दिन किया, लेकिन वो डेट्स बहुत क्लैश हुई। तो देखो, डेस्टिनी होती है। मुझे सरदार लुक में करना था, क्योंकि बीच में मैंने एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस भी की थी, लिखी भी थी, डायरेक्ट भी की थी, और मैं चाहता था कि पंजाबी में मैं सरदार बन के कुछ करूँ।
तो शायद फिल्म के बाद मुझे ये गैप मिला 2 साल का। मैंने स्वराज किया, अमेजोन के लिए भी आ रहा है। बालिका वधू 2 किया, बालिका वधू 1 नहीं किया तो 2 किया मैंने। और ये तेरी गलियां जी टीवी का किया, फिर 2 मैंने सीरीज और की, दूरदर्शन की 3 सीरियल इकट्ठे किए मैंने। तो मैंने कोई भी चैनल आई थिंक ऐसा नहीं रखा कि मैंने इस पे काम नहीं किया। तो लेकिन स्टार प्लस तेरी मेरी डोरिया ने मुझे पूरा ऐसा बांध दिया, क्योंकि आप एक सरदार लुक में हो, आप दाढ़ी शेव नहीं कर सकते हो। और आई एंजॉयड द कैरेक्टर, बिकॉज बड़ी देर के बाद मैंने एक पॉजिटिव कैरेक्टर किया था, क्योंकि बहुत देर से नेगेटिव की छाप ज्यादा हो गई थी। उतरंग में हीरो नेगेटिव था, कुमकुम में विलन नेगेटिव था, प्रत्युषा बनर्जी के साथ हम है ना में नेगेटिव था, और वेब सीरीज की थी उसमें भी मैं नेगेटिव था। दूसरी वेब सीरीज जो नहीं की उसमें मैं पॉजिटिव था, मंगल पांडे की स्टोरी जो मैंने की है धान सिंह कोतवाल की, जो अभी अमेजोन पे आने वाली है। तो तेरी मेरी डोरिया वाज अ गुड लाइक एज अ पॉजिटिव इमेज सरदार लुक, जो कि मुझे लगता है कि मैं अपनी पंजाबी फिल्मों से जुड़ा रहूंगा, बिकॉज लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये सरदार एक्टर जो है ये तेरी मेरी डोरिया में था। तो जब आप पंजाबी सीरियल फिल्म कर रहे हो तो फिर आपकी लैंग्वेज तो वही है, बिकॉज आप वहीं से आए हो, तो आपको लैंग्वेज का इशू नहीं है। तो दिस वाज समथिंग रियली गुड। जी। तो सर जैसे कि हम अगर कोई सीरियल देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं तो अमूमन हम कहते हैं कि ये किरदार बहुत ही बेहतरीन है, शायद इसका नेचर ऐसा होगा, डेट्स वाई इसको ये रोल मिल रहा है, गुस्से वाला है तो गुस्से वाला रोल मिलता है, थोड़ा स्माइलिंग फेस है तो उस तरह के रोल। तो हमने आपको हमेशा गुस्से वाले रोल में ही देखा है, तो क्या रियल लाइफ में भी शरहान सिंह इस तरह ही है? नहीं, मैं एक एक्टर में 7 रंग होते हैं कहते हैं। जब गुस्सा करना होता है गुस्सा करता हूँ, जब हंसना होता है हंसता हूँ, जब बहुत हंसना होता है बहुत हंसता हूँ, जब सीरियस होना होता है सीरियस भी होता हूँ। तो जैसे आपने अभी इसमें देखा होगा तेरी मेरी डोरिया में जी। एक अलग रंग है मेरा, जो कि पॉजिटिव है, हर बात को हंस के टाल देता है, हर बंदे को पॉजिटिव देता है। जबकि इसके पहले जो स्वराज किया है वो बहुत अग्रेसिव कैरेक्टर था। बालिका वधू 2 में भी मेरा बहुत अच्छा पॉजिटिव एक शरीफ सा कैरेक्टर था। तो आई थिंक बालिका वधू के बाद शुरुआत हुई है कि मैं स्माइल करना शुरू करूं, मगर उसके पहले ये तेरी गलियां से लेके कुमकुम से लेके कसम से लेके उतरन तक सारे रोल मेरे ऐसे रहे जहाँ पे मुझे गुस्सा ही दिखाना था। तो एक्टर के लिए तो यह है कि आप अगर वैसा प्रूव कर पा रहे हो लोगों को तो ये आपकी सक्सेस होती है कि लोग आपको वैसा समझे। बिकॉज मुझे याद है एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आई थिंक उत्तराखंड का शूट कर रहा था। तो मेरे डायरेक्टर हैं, उनकी मदर आई थी सेट पे मिलने, सबको बिहार में रहती हैं वो। तो बोले मुझे सब एक्टर से मिलना है। तो उन्होंने आके रश्मि को मिली, टीना को मिली, अयूब खान को मिली, उनकी माँ को मिली, नानी को नहीं मिली और मुझे नहीं मिली जो प्रतिमा कहने से नानी बनी। तो मैं दूर से देख रहा हूँ, मैं क्या पता नहीं यार, ऑब्वियसली या तो उन्होंने पहचाना नहीं होगा, यू फील बैड यार, यू 7-8 एक्टर्स आर अराउंड एंड 5 को मिले 2 को नहीं मिले हैं। तो जब उन्होंने मुझे मैंने जब उनको देखा तो स्माइल दिया, तो फिर उन्होंने डायरेक्टर ने बोला कि ये सिद्ध का रोल कर रहे हैं, तपस्या के बॉयफ्रेंड। तो मेरे पास आई कहती यार आई डोंट लाइक यू, तुम बहुत गलत हो, तुम उसको तपस्या को बहुत तंग करते हो, तुमने इच्छा को गोली मारी, तुमने इच्छा को किडनैप किया। तब समझ में आया कि लोग इतना कभी कभी जुड़ जाते हैं रोल्स के साथ। जी। तो दे टेक यू लाइक दैट। आप डिस्टेंस में खड़े हो तो आपसे इसलिए बात नहीं करते, या तो आपसे डर रहे हैं या तो आपसे नफरत करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सीरियल करने का फायदा क्या होता है कि पीपल लव यू। तो आई थिंक तेरी मेरी डोरियां, बालिका वधू आई थिंक मेड मी दैट स्टार्ट कि पीपल शुड लव मी व्हेन दे सी मी पर्सन। जी। तो सर आज की यूथ, अगर की यूथ की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या कभी जो जनरेशन है वो एक्टर बनना चाहती है, बट उनको एक जो सही प्लेटफॉर्म की बात की जाए, जैसे कि एक राह मुंबई के नाम से वो ऐसे सोचते हैं कि मुंबई जाके आपको रोल नहीं मिलेगा या आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे और आप हताश हो जाते हैं। तो अगर आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, अगर कोई इस लाइन में आना चाहता है तो उनके लिए सही प्लेटफॉर्म क्या है और कहाँ से उनको शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे आप पानी में कूदते हो, आपको पता होता है कि मुझे स्विमिंग आती है। कोई भी बंदा जिसको पता है मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मैं तैर नहीं पाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, तो ऐसा बंदा तो डूबेगा ही। सबसे पहले आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि मुझे पता है कि मैं इतना कर सकता हूँ। और आप लोगों को देखिए, दूसरों का काम देखिए, उसको एवेल्युएट कीजिए कि इस काम के हिसाब से मैं क्या इसको मैच कर पा रहा हूँ या मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। गलत धारणाएं भी होती है कभी कभी कुछ लोगों में, लेकिन एक ऐसी चीज है कि अच्छा और बुरा दोनों चलते हैं लाइफ में, लेकिन बहुत बुरा नहीं चलता, बहुत अच्छा बहुत ज्यादा चल जाता है। तो इसलिए आपको कम से कम ये चीजें आपकी खुद की नॉलेज में रहनी चाहिए कि आपने जो सीखा है, जो आप करने जा रहे हो, तो वो अगर आपको अच्छे से आता है तो आई डोंट थिंक कि कभी आप डूबोगे। हाँ, टाइम लगता है, आप में वो एंड्योरेंस होनी चाहिए, आप में वो पेशेंस होना चाहिए कि मैं ये संभाल पाऊंगा।
क्योंकि आज तक सब एक्टर्स की जब इंटरव्यू लोग सुनते हैं कि मैं स्टेशन पे सोया, मैं फुटपाथ पे सोया, आजकल वो लाइफ नहीं है। आजकल एक सोशल मीडिया है, आपका सर्कल है, आपको लोग जानते हैं, आपके लिए बड़े मतलब अच्छे दोस्त भी होते हैं आपके जो आपको हेल्प भी करते हैं, लेकिन आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। आपको ये तैयार होके आना है कि आप जो करने जा रहे हो, सिर्फ एक्टिंग में नहीं, क्रिकेट में देख लो, आप जॉब्स में देख लो, कहीं भी कुछ भी इजी नहीं है। कितनी जॉब्स अप्लाई होती है, लाखों जॉब्स अप्लाई होती है और कुछ हजारों को मिलती है, बाकी लोग रह जाते हैं। दे सर्वाइव, दे डोंट डाई, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो ये कर पाऊंगा। इंडस्ट्री में भी ऐसे ही है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक्टिंग में शुरू करने आया था, लेकिन मैं डायरेक्शन में भी ज्वाइन किया, स्क्रिप्टिंग में भी ज्वाइन किया, और शायद आज 17 साल के बाद जब मैंने Z5 के लिए फिल्म प्रोड्यूस की, लिखी, डायरेक्ट की, तो अभी तक मुझे लगता है कि मैं उस जगह तक पहुंचा नहीं था जो काम मैंने कर दिया है। बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि कर लूंगा मैं। जो कॉन्फिडेंस 2004 में था, जो कॉन्फिडेंस शायद 2002 में नहीं था। 2002 में गलत धारणा थी कि नहीं मैं चलता हूँ, मैं एक्टर बनता हूँ। तो आपको उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपके लिए अच्छा क्या है और सही क्या है, और क्या आप कर सकते हो। तो ये पावर आपको खुद की, आपको खुद पता होती है। जैसे आप जी लड़ने बैठते हो ना, किसी से लड़ाई करते हो, आपको पता है कि मैं इसको पीट दूंगा। अगर आप नहीं पीट पाओगे, नहीं लड़ोगे। सेम लाइफ यही है कि मैं इस काम को मैं उठा पटक कर दूंगा मैं, तो फिर मुश्किल नहीं होता, टाइम लगता है। जी सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट कि बहुत वक्त हम आपका ले चुके हैं और हम जानते हैं कि आपका शेड्यूल जो बहुत बिजी रहता है, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने सुना है कि आपने अमिताभ बच्चन जी की आवाज में भी एक गाना गाया है और उनकी आप डबिंग बहुत ही बेहतरीन करते हैं, तो प्लीज हम उनकी 2 लाइनें वो सुनना चाहेंगे। बड़े साल हो गए, वो 2003 की बात है। मैं कुछ एड्स की हम डबिंग करते थे चंडीगढ़ में, तो वो एड्स बाहर जाती थी, दुबई, बहरीन वगैरह। तो ऑब्वियसली अमिताभ जी को अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल होता था। तो एक दिन उन्होंने बोला कि ऐसा लड़का ढूंढो जो अमित जी की आवाज़ निकाल सके, अमरीश जी की आवाज़ निकाल सके। तो मैंने उनको बोला कि मैं निकाल सकता हूँ। उनको लगा मजाक कर रहा है। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं आपको गाना गा के सुनाता हूँ। तो जैसे अमित जी का गाना था, एक पंजाब बन कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई। तो वो जब मैंने गाना गाया उनकी आवाज़ में, एक पंजाब बन कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, हाय सोना सोना, और दिल मेरा सोना। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग ली, बोले हाँ ठीक है, कर सकते हैं। तो देन आई थिंक देयर वाज अ टाइम आई डब दैट जिंगल फॉर दैट थिंग। एंड वही मैं अमरीश जी की आवाज़ का हमको चाहिए था। जैसे अमरीश जी अक्सर DDLJ में जैसे बात करते थे, या फिल्मों में उनका एक स्टाइल होता था बोलने का, तो मैंने वो भी काफी उनका सुनाया था। जैसे अमरीश जी मुझसे बोलते थे, "अरे नहीं, आज शाहरुख नहीं, आज तो काजोली ट्रेन चढ़ेगी।" तो ये चीजें फिर मुझे लगता है कि ये शुरू से था माइंड में, और काफी लोगों की आवाजें निकालता था मैं। कोई रेडियो स्टेशन भी मैंने थोड़ा सा जो ट्राई किया था, आई एक्टेड फॉर लाइक एक प्ले, जिसके लिए मैंने दिलीप जी की आवाज निकाली, राजकुमार जी की आवाज निकाली, सैफ अली खान की आवाज निकाली, अमीन सयानी जी की आवाज निकाली। काफी एक्टर थे जिनमें भूल जाता हूँ काफी उनकी, नसीर जी की आवाज निकाली। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि एज एन एक्टर एक आपके पास प्लस चीजें होती हैं। कोई सिंगर होता है, जैसे कपिल शर्मा कॉमेडियन के साथ एक अच्छा सिंगर भी है, और मुझे लगता है कि मैं अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी आवाज का भी एक अच्छा उपयोग कर सकता हूँ। जैसे डबिंग में लोग करते हैं, या किसी की आवाज करनी है, जैसे अमित जी की आवाज आपने सुन ली, जैसे उनका बहुत बेहतर। KBC का मैं उनका थोड़ा एक दो डायलॉग में आता था कभी कभी, हाँ तो देखिए सचिन आज हमारे बीच अरे शाहरुख खान, तो शाहरुख जी की आवाज निकल जाती थी, अरे बाबू जी आप ही बैठिए मैं तो हार ही गया हूँ। तो ऐसे काफी सारे थे, मतलब जैसे दिलीप साहब का था, कमरा का हमें भी खिलाइए ना, हम भी KBC खेलना चाहते। तो राजकुमार जी जैसे उनके सौदागर फिल्में साथ में थे, तो मैं दोनों की जोड़ियां बना के एक्टिंग कर देता था। जानी ये KBC भी हमारा होगा, और ये कंप्यूटर भी, और ये चेक भी। तो ये सब आवाजें मिक्स होकर मैं थिंक एक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, कभी भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जर्नी सुनकर, और थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ आपने आप लाइफ में आए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की और जर्नी शेयर की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।